ये दही को लेकर के तो बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, दही खाने का साल में जो 12 महीने हैं, इनमें सबसे सही समय कौन सा है? सर्दी, जो हम नहीं खाते हैं। हम्म। वो कहते हैं हेमंत शिशिरे चापि वर्षासु दधि सस्यते। मतलब हेमंत ऋतु मतलब अर्ली विंटर, शिशिर ऋतु लेट विंटर और वर्षा ऋतु दधि प्रशस्त है, खाइए। और शरद ग्रीष्म चापि वसंतेषु प्रायसो दधि गरितम। जो शरद ऋतु है, ऑटम में हम गर्मी चल रही है, एंड उसके बाद ग्रीष्म ऋतु जिसमें हम बहुत दही खाते हैं, और एक तरह से बसंत ऋतु कफ का जिसमें प्रकोप है, तो उसमें प्राय दधि नुकसान करती है। तो कहने का मतलब है कि आपको इस बार मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ करते हैं ना हेल्थ के लिए, अब थोड़े दिन के डॉक्टर परमेश्वर की मान लीजिए और आप देखिए आपकी हेल्थ कहां जाती है। दही की तासीर क्या है? दही की तासीर गर्म है। दधि उष्णम दीपनम स्निग्धम कषाय अनुरसम गुरु पाके अम्ले ग्राई पित्त अस्र शोथ मेधा का प्रदम। भाई हमारा वादा था कि मैं जो भी कुछ बात करूंगा वो विद रेफरेंस करूंगा। ये आज जो भी वाणी मेरे मुंह से निकल रही है ये शास्त्रीय वाणी है, और मुझे इस प्रोग्राम के बाद कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है कि आपने कहां से, आई कैन गिव रेफरेंस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आप ये भी बता दीजिए दही को किसके साथ खाएं तो ज्यादा बेनिफिट होगा? नमक या मीठे के साथ खाइए, आंवला डाल करके खाइए, आप शहद डाल करके खाइए, आप घी डाल करके खाइए, आप मूंग के बड़े डाल करके खाइए, बट नमक के साथ कदापि ना खाइए। ये मीठी चीजें जितनी भी हैं ये औषधि हो जाती है इसके साथ। दही को आपने अगर भरपूर अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करना है, उसके पौष्टिक चीजों को, तो आप मीठा डालिए, फिर से रिपीट करता हूँ, शर्करा के साथ खाइए, आप आंवला दही में डालिए, बहुत बढ़िया हो जाता है, घी डालिए, इनमें से एक कोई चीज, सब नहीं, या शहद डालिए, मूंग दाल का बड़ा, तो इसलिए दही बड़े चलते थे, लेकिन आज तो हम लोग नमक बोले। अगर आपको नहीं मीठा खाना, आपको मीठा नहीं खाना, ओके, नमक हटाइए, आप उसमें काली मिर्च डालिए, भुना जीरा डालिए, आप अजवाइन डालिए। ये नमक के साथ दुश्मनी क्या है दही की? नमक के साथ दुश्मनी ये है कि उसके सारे बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि हम खा रहे हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं नमक से। फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर कुछ बचा नहीं। तो साहब नेक्स्ट टाइम जब दही खाइएगा तो कुछ मीठे के साथ खाइएगा, नमक तो बिल्कुल ना मिलाइएगा। आप देखिए हमारे अपने देश में, आप जाइए पूर्वांचल में जाइए, वहां पे आप साउथ में जाइए, कौन नमक डालता है? सब मीठा। बैठ के सुबह सुबह जो है बनारस में हम लोग जो है दही जलेबी का नाश्ता करते थे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नमक के साथ खाते हैं। बहुत से नहीं, मैं कह रहा हूँ हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 90% लोग नमक के साथ खाते हैं। छोड़ दीजिए आज से, अगर नमक के साथ दही खाएंगे तो फिर दही के जितने भी गुण हैं उनको आप पहले स्वतः किल कर रहे हैं, फिर उसको खा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। रात में दही बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो आप शुगर के पेशेंट बनेंगे, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनेंगे, आप हार्ट के पेशेंट बनेंगे, आप आर्थराइटिस के पेशेंट बनेंगे, सारी बीमारियां होंगी दही खाने से। जिसको पित्त अस्र शोथ मेधा का प्रदम, पित्त जिसका बढ़ा हुआ, एसिडिटी है, आप जानते हैं, आप तो घड़े से निकाल के ठंडी ठंडी चीज खा लेते हैं फ्रिज से निकाल के, और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा आराम पड़ गया। वो वैसा आराम है जैसे दांत में दर्द हो रहा और एक पेन किलर खा लिया आपने, उसके बाद आप आइसक्रीम भी खा लेते हैं, वो उसने कैविटी नहीं भर दी आपकी, बल्कि और नुकसान पहुंचा दिया। फौरी तौर पे थोड़ा सा आराम दे दिया, थोड़ा सा पर्दा एक ढक गया ना, ढक गया। तो डेफिनेटली वो आप उसको ठंडक महसूस करते हैं। लेकिन दही पित्त को बढ़ाने वाली है, गर्म है ना, पित्त को बढ़ाने वाली है, अस्र रक्त को दूषित करने। अगर आपको कोई स्किन डिजीज है, आप दही नहीं खा सकते, रक्त दूषित करती है। शोथ आपके शरीर में सूजन लाती है, अगर आपको आर्थराइटिस है, पैरों में सूजन आती है, आपको लग रहा है कि फेस आपका सूज जाता है, आप दही नहीं खा सकते। मेरा जिसको अपना वजन कम करना है, उसको मीठे के बाद अगर कोई दूसरी चीज छोड़नी है तो वह है दही। कफ प्रथम, कफ की जितनी बीमारियां उसमें ये छोड़ी।